राहिब और कौन जूलियन दोनों आदाब करके उठकर चले। मूसा ने उसी रोज़ 7,000 आजमूदा कार और शेर दिल नौजवानों का इंतखाब करके उन्हें तैयारी का हुक्म दिया। अंदलस की मुहिम पर जाने के लिए हज़ारों आदमी तैयार बैठे थे। सबका ख्याल था कि कम से कम 15-20 हज़ार लश्कर तो भेजा ही जाएगा, मगर इनकी हैरत और मायूसी की कोई हद न रही जब उन्होंने देखा कि सिर्फ 7,000 लश्कर भेजा जाना मंजूर हुआ है जो मुंतखब हो गए। उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी। अब देख रहे हैं डेली जमील सीरीज और फाते अंदलस तारिक बिन ज़ियाद सीरीज की ये दूसरी किस्त है। अब सिर्फ एक ही दिन दरमियान में था, आंख झपकते ही वो भी गुजर गया और जुमा का वो रोजे सईद आ गया जब अंदलस पर जाने वाला लश्कर रवाना होने वाला था। हस्बे मामूल मुसलमान गुस्ल करके और नए कपड़े पहनकर मस्जिद की तरफ जाने लगे। नमाज के वक्त से बहुत पहले मस्जिद पुर हो गई। वक्त पर आसान हुई, नमाज हुई और सुन्नतों वगैरह से फारिग होकर मूसा मकबर पर आए। उन्हें देखते ही सब लोग इस कदर खामोश हो गए कि सांस लेने की आवाज साफ तौर पर सुनाई देने लगी। मूसा ने कहा, मुसलमानों, काबिले तारीफ वही साथ है जिसने ये दुनिया बनाई है, जिसे हम देखते हैं, और वो आलम जो हमारी नजरों से पोशीदा है। वो खालिक कुल है और कादिर मुतलक है। न उसे नींद आती है न थकान महसूस होती है। वो अकेला है, उसकी खुदाई में कोई शरीक नहीं है। वो हमेशा से है, उस वक्त से जब कोई भी न था। उसी ने सब कुछ बनाया और वो हमेशा रहेगा, यानी उस वक्त भी जबकि तमाम आलम रेसा रेसा हो जाएंगे, जमीन फट जाएगी और आसमान टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, सैयारों का वजूद बाकी न रहेगा। वही इबादत के लायक है और ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र व एहसान है कि हम मुसलमान उसकी इबादत करते हैं। याद रखो, सिर्फ मुसलमान ही तौहीद के हामिल और मुबल्लिग हैं और अब क़यामत तक तौहीद मुसलमानों ही में रहेगी। चूँकि अब कोई नबी नहीं आएगा, इसलिए यही शरीयत, यही कुरान शरीफ और यही मजहब तौहीद का अलमबरदार रहेगा। गुज़श्ता किताबों यानी तौरात, इंजील और ज़बूर वगैरह में भी तारीफें होती रहीं। इंसान इनमें रद्दो बदल करते रहे। कुरान मजीद में एक नुक्ता और ज़ेर ज़बर और पेश का भी फ़र्क नहीं आ सकेगा। ये इसलिए कि अल्लाह ताला ने खुद इसकी हिफाजत अपने से मिली है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान शरीफ में इरशाद फरमाता है, तर्जुमा है, बेशक हमने ही इस कुरान को नासिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। सूरह हिज्र आयत नंबर 9 में इरशाद रब्बानी है, ख्याल करो अल्लाह से ज़्यादा हिफाजत करने वाला कौन है। यही वजह है कि आज तक इसमें एक नुक्ते का फ़र्क नज़र नहीं आया और ना आइंदा आ सकता है। इसके बाद काबिल तारीफ बाइस तख्लीक आलम फ़ख्र बनी आदम अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़ारों सौबतें, लाखों तकलीफ़ें बर्दाश्त की और दुनिया के सामने बेधड़क होकर अल्लाह का पैगाम पहुँचा दिया। हमें फ़ख्र है कि हम इस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं जो अल्लाह का लाडला है, फरिश्तों का हबीब है, दुनिया वालों का प्यारा है। इन पर दुरूद व सलाम एक बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाखों बार अनगिनत दुरूद व सलाम। अल्लाह के बहादुर फर्जंदों, दरबार खिलाफत पर कौन जूलियन फरियादी बनकर आए हैं। आला हज़रत खलीफतुल मुस्लिमीन ने इनकी फरियाद सुनकर इनकी मदद करने का वादा कर लिया है और आज लश्कर रवाना होने वाला है जो अंदलस से बदकारी, ऐश परस्ती, बदअमनी और इंसान परस्ती मिटा देगा। दुआ करो कि परवरदिगार आलमी मुजाहिदीन को फतह अता फरमाए। तमाम मुसलमानों ने हाथ उठाकर निहायत खुलूस और सच्चे दिल से दुआ मांगी। अब मूसा ने कहा, गालिबन सब लोगों को इस बात के मालूम करने का इश्तियाक होगा कि अंदलस जाने वाले लश्कर पर अफसर या सिपा सालार किसको मुकर्रर किया जाएगा। मेरे पास सैकड़ों दरख्वास्तें तहरीरी और ज़ुबानी आए हैं। हर शख्स चाहता है कि उसे ये एहसास हासिल हो। इसमें मेरा बेटा अब्दुल अजीज़ भी है, लेकिन मैंने ऐसे अफसर का इंतखाब किया है जो इस मुहिम के लिए हर तरह से मौसूम और मुनासिब है। वो एक गुलाम है, लेकिन मैंने उसे आज़ाद कर दिया है। उसका नाम तारिक है। तारिक बर्बर का रहने वाला था। जब मुसलमानों ने बर्बर पर लश्कर कशी की तो वो अपने मुल्क की हिफाजत में निहायत शुजाअत और बसालत से लड़ा और लड़ते लड़ते गिरफ्तार हो गया। चूँकि जो लोग लड़ाई में गिरफ्तार होते हैं वो गुलाम बना लिए जाते हैं, इसलिए तारिक भी गुलाम बन गया और मूसा के पास रहने लगा।
मुसलमानों की हमनशीन ने उसे मुसलमान होने पर मजबूर कर दिया और वो मुसलमान हो गया। मूसा ने उसे फौरन आज़ाद करके मराकश का गवर्नर बना दिया। दुनिया की कोई कौम भी ऐसे इसार, ऐसी मुसावात का मुजाहरा नहीं करती कि अदना दर्जा के शख्स को जो अछूत था, मुसलमान होते ही जलीलुल कदर ओहदा दे दिया गया। हिंदुस्तान में तो अछूतों की यह हालत इज़ार है कि मजाल नहीं वो किसी मंदिर शवाला और धार्मिक इमारत में चले जाएं। ये 7,000 का लश्कर जिसका सिपाह सालार तारिक बिन ज़ियाद था और इसके दस्ते रास्त तरीफ बिन मालिक और मुगीस की सरकर्दगी में रवाना हुआ और साहिल समंदर के किनारे वाक़े एक शहर जिसका नाम सबता था पहुंच गया। वहां पर अमीर बहर अब्दुल्ला अपने बहरी बेड़े के साथ इस लश्कर के इंतजार में खड़ा था। काउंट जूलियन लश्कर को दूसरे किनारे तक पहुंचाने के लिए साथ हो लिया। सबता शहर का हाकिम एक ईसाई था जो कि मुसलमानों की अलमदारी में था। लश्कर सबता पहुंचकर बहरी बेड़े में सवार हुआ और हिस्पानिया की तरफ रवाना हुआ। दूसरे किनारे पर पहुंचकर समंदर में जहां तक बहरी बेड़ा जा सकता था पहुंच गया। जब तारिक बिन ज़ियाद ने देखा कि आगे बढ़ना नामुमकिन हो गया था, चुनांचे लंगर डाल दिए गए और जहाज मामूली झटके के साथ रुक गए। कश्तियां निकाल निकाल कर समंदर में डाल दी गईं और सबसे पहले इसमें सामान बार किया जाने लगा। जूलियन ने कहा, हम आपकी रहनुमाई के लिए यहाँ तक आए हैं, अब हम रुखसत हो जाना चाहते हैं। तारिक, अब आप कहाँ जाएंगे? जूलियन, स्यूता। तारिक, बहुत अच्छा, लेकिन हाँ एक बात। जूलियन जी, फरमाइए। तारिक, हम इस मुल्क के रास्तों से बिल्कुल नावाकिफ हैं, अगर कोई राहबर मिल जाता तो अच्छा होता। जूलियन, अफसोस है कि ऐसा कोई आदमी मेरे इल्म में नहीं है। तारिक बोला, खैर अल्लाह मालिक है। जूलियन बोला, पहाड़ों से गुजरकर आप खुले हुए मैदानों में पहुंचेंगे, सीधे रास्ते बढ़ते चले जाएंगे, अंदलस के दारुल सल्तनत टोलीडो तली तला में पहुंच जाएंगे। किसी राहबर की जरूरत नहीं है। तारिक ने कहा, अल्लाह खुद ही सबील निकाल देगा। जूलियन बोला, एक बात और सुन लीजिए। तारिक ने कहा, जी कहिए। जूलियन, जजीरा सब से जो रास्ता अंदलस को गया है, वहाँ शाह राजरक का मशहूर सिपाह सालार तदमीर कुछ लश्कर लेकर ठहरा हुआ है। जरा होशियार रहिएगा, कहीं वो आपको गाफिल पाकर हमला न कर दे। तारिक बोला, क्या वो सरहद की हिफाजत पर मामूर है? जूलियन ने कहा, नहीं, बल्कि वो इत्तेफाक से इस तरफ आया हुआ है। तारिक ने कहा, उसका लश्कर कितना है? जूलियन, मुझे सही तादाद तो मालूम नहीं है। तारिक ने कहा, और तादाद मालूम करने की ज़रूरत भी नहीं है। जब इस मुल्क में आ गए हैं तो फिर जितनी मर्जी तादाद में लश्कर आ जाए, मुकाबले पर मौत या फतह दोनों में एक हासिल करना है। जूलियन बोला, अल्लाह आपको फतह दे। मेरे सीने में जो आग भड़क रही है वो उसी वक्त बुझ सकती है जब आप फतह याब हों और वो मसीह का राजरक मार डाला जाए। तारिक ने कहा, इत्मीनान रखिए, अल्लाह हर जालिम को सजा देता है। जूलियन बोला, मुझे भी यही तवक्को है। मेरी बेटी बेइज्जती के गम में घुल घुल कर मर रही है। तारिक ने कहा, उसे तसल्ली दीजिए। जूलियन बोला, आपके लश्कर का हाल जानकर उसे खुद ही तसल्ली हो जाएगी। अच्छा, अब रुखसत होना चाहता हूँ। तारिक बोला, अल्लाह हाफिज। जूलियन ने कहा, देखिए, तदमीर एक चालाक और तजर्बाकार आदमी है, इसे होशियार रहिएगा। तारिक ने कहा, हमारा तो अल्लाह पाक पर भरोसा है और वही हमारा मुआवन और मददगार है। जूलियन ने कहा, खुदा आपकी मदद करे। वो एक कश्ती में बैठकर अपने जहाज पर चला गया। इस अरसे में तमाम सामान कश्तियों के जरिए साहिल पर पहुंचा दिया गया था। अब शेर दिल सिपाही साहिल पर जा रहे थे। जब तमाम लश्कर साहिल पर पहुंच गया तब तारिक और मुगीसुर रूमी भी कश्ती पर बैठकर किनारे पर जा पहुंचे। यहाँ पहुंचते ही तारिक ने कहा, मुसलमानों, अल्लाह वादहु ला शरीक बुलंद बाला की मेहरबानी से हम अंदलस के सरसब्ज साहिल पर पहुंच गए हैं। तुम खूब जानते हो कि मुसलमानों की मदद अल्लाह करता है और इंशाअल्लाह हम इसकी मदद से पूरे अंदलस पर काबिज हो जाएंगे। रात जब मैं सो रहा था तो सरकार दो आलम फ़ख्र मदीना सैयदुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ़ लाए और मुझे अंदलस की फ़तह की बिशारत दी। जैसा कि मैं अल्लाह ताला की वहदानियत पर यकीन रखता हूँ, ऐसा ही फतह अंदलस पर भी यकीन हो गया है। मगर मैं किसी पर जबर नहीं करना चाहता। सोच लो कि ये मुहिम मामूली नहीं है। इस मुल्क के चप्पा चप्पा पर टड्डी दिल ईसाई बिखरे हुए हैं। हम रास्तों से नावाकिफ हैं, पैदल हैं और बेसरो सामान हैं।
नेस्तादात में भी बहुत कम हैं, हमको ज़्यादा मेहनत मुशक्क़त करना पड़ेगी। इसलिए मैं इनको जो वापस जाना चाहते हैं खुशी से वापस जाने की इजाज़त देता हूँ। शौक से वापस चले जाएं। बताएं कितने लोग वापस जाना चाहते हैं। तमाम मुसलमान चुप रहे, एक भी ना बोला, सब खामोश रहे। तारिक ने कहा, क्या आप लोगों में कोई वापस नहीं जाना चाहता? हर तरफ से आवाज़ें आईं, हरगिज़ नहीं, हम में से एक भी वापस नहीं जाएगा। तारिक, फिर सोच लीजिए। सब ने कहा, खूब सोच लिया, हम मुसलमान हैं और एक मुसलमान की आरज़ू शहादत के सिवा क्या हो सकती है? तारिक ने कहा, यही बात हो सकती है। अच्छा, जब आप में से कोई भी वापस नहीं जाना चाहता तो मैं समझता हूँ कि ये जहाज़ बेकार है। एक शख्स, हाँ बिल्कुल बेकार है। तारिक बोला, फिर बेकार क्यों रहने दिया जाए? मुगीस बोला, और क्या इरादा है आपका? तारिक, मैं इन जहाज़ों को आग लगवाना चाहता हूँ। सब ने कहा, हाँ जब ये बेकार हैं तो ज़रूर इन्हें जलवा दीजिए। तारिक, अच्छा तो तुम जहाज़ों और कश्तियों को जला दो। कई आदमी बढ़े और उन्होंने कश्तियाँ जहाज़ों में डालकर जहाज़ों को आग लगा दी और तमाम मुसलमान साहिल पर खड़े होकर इनके जलने का तमाशा देखने लगे। मुमकिन है कि मौजूदा दौर के लोग कहें कि तारिक ने गलती की कि उन्होंने इनके जहाज़ों को जिनके जरिए वापस जाना मुमकिन था जलवा दिया, लेकिन हकीकत यह है कि उनकी इस कार्रवाई से मुसलमानों के दिलों में जोश व उमंग का दरिया उमड़ आया था और हर मुजाहिद ने तहैया कर लिया कि वो शहीद हो जाएगा या फतह हासिल करेगा। वापसी का ख्याल तक दिल में नहीं आने देगा। मुसलमान जजीरा खिज्र पर 5वें रजब 93 हिजरी शंबा के रोज़ वहाँ पहुँचे थे। थोड़े ही अरसे में तमाम जहाज़ चलकर समंदर की तह में बैठ गए। तारिक ने कहा, मुसलमानों, तुम्हारी वापसी का अब कोई जरिया बाकी नहीं रहा, जबकि इसके साथ अब सिर्फ दो ही बातें हैं, या तो शहीद हो जाओ या मुल्क फतह करो। सब ने कहा, इंशाअल्लाह हम अंदलस फतह करके ही रहेंगे। तारिक बोला, जब इंसान किसी नेक काम करने की कोशिश करता है तो कुदरत उसकी मदद करती है और वो कामयाब होता है। कि हम कामयाब होंगे? सब ने कहा, इंशाअल्लाह। तारिक बोला, अच्छा, अल्लाह का नाम लेकर बढ़ो, नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब। फतह अल्लाह की तरफ से है और वो करीब है। सब ने अल्लाह अकबर का नारा लगाया। इस पुरहैबत नारा से तमाम पहाड़ और साहिल सारा गूंज उठा। अगरचे इस जगह का नाम लायंस रॉक या कला अल असद था, मगर जब से तारिक इस जगह आए उस वक्त से इसका नाम जबल तारिक मशहूर हो गया और आज भी दुनिया इसे जबल तारिक के नाम से पुकारती है। अब ये लोग आगे बढ़े और पहाड़ को तय करने लगे। तमाम पहाड़ निहायत सरसब्ज़ व शादाब थे। तरह तरह के छोटे बड़े दरख्त, किस्म किस्म के खुश रंग और खुशबूदार फलों के पौधे और नई नई वसा की घास थी। जिसकी तरफ भी नजर जाती थी गुलपोश और सब्ज़ाजार चट्टानें नजर आती थीं। इस जासिब नजर और फरत अफसा पहाड़ को अबूर करके ये लोग दूसरी तरफ उसके दामन में उतरने लगे। अभी थोड़ी ही दूर चले थे कि एक शख्स जर्द रंग का रेशमी जुब्बा पहने मिला। वो कुछ परेशान और मुस्तरब और बेकरार था। तारिक ने उसे देखा। उन्होंने मुगीस रूमी से कहा, यह शख्स ईसाई नहीं मालूम होता। मुगीस ने कहा, मेरा भी यही ख्याल है। तारिक कहने लगा, इसे बुलवाएं और पूछें कि कौन है। उन्होंने एक सिपाही को इसको बुलाने के लिए भेजा। सिपाही गया और इसे बुला लाया। उसने आते ही तारिक को सलाम किया। तारिक ने दरियाफ्त किया, तुम तनहा यहाँ क्या कर रहे हो? उसने कहा, मैं आपकी तलाश में था। तारिक ने हैरान होकर पूछा, हमारी तलाश? वही शख्स, जी हाँ। तारिक ने कहा, गोया तुम्हें हमारे आने की कोई तवक्को थी? वो शख्स बोला, जी हाँ, मुझे बताया गया था। तारिक, किसने बताया था? वो शख्स बोला, मैं सब कुछ अर्ज करता हूँ। मैं मजलूम हूँ, जालिम ईसाइयों का सताया हुआ हूँ। क्या आप मेरी दास्तान सुनेंगे? तारिक ने कहा, ज़रूर सुनूंगा, हम मजलूमों के हामी हैं। वही शख्स बोला, आप मेरी दादरसी करेंगे? तारिक ने कहा, इंशाअल्लाह। अच्छा, तुम अपनी दास्तान सुनाओ। वो शख्स कहने लगा, बेहतर है। तारिक मुगीसुर रोमी खड़े हुए हमतन मुतवज्जे होकर इसकी तरफ देखने लगे। ये जर्द पोश उधेड़ उम्र का आदमी था। खुश रंग और बेशकीमत पोशाक पहना था। उसके गले में जवाहरात का निहायत कीमती हार पड़ा था। उसने खनकार कर गला साफ किया और कहा, एक बदबख्त यहूदी हूँ, मेरा नाम इमामन है, करतबा का रहने वाला हूँ, जवाहरात की तजारत करता हूँ। मैं अरसा से यहाँ मुकीम हूँ और तमाम मुल्क में मेरी साख है।
इज्जत है। अल्लाह की दी हुई दौलत भी काफ़ी है, मगर इस मुल्क का कानून निराला है। कोई आइन नहीं है, कोई ज़ाब्ता नहीं है। हुकाम जिसके पास दौलत देखते हैं लूट लेते हैं, जिसकी बीवी हसीन या लड़की देखते हैं तो उसे छीन लेते हैं। तारिक ने कता कलाम करते हुए कहा, शायद तुम्हारी दौलत छीन ली गई है। इमामन, जी नहीं, दौलत छीन लेते तो मुझे इतना रंज ना होता। तारिक बोला, तो क्या बीवी ले उड़ा है? इमामन, अरसा हो गया मेरी बीवी को फौत हुए। तारिक ने कहा, अच्छा तो फिर बेटी को छीन लिया है? इमामन ने ठंडा सांस भरकर कहा, जी हाँ, मेरी मरहूमा बीवी की निशानी मेरी नूरे नज़र, मेरे दिल का चैन, मेरे कलेजे के टुकड़े को छीन लिया है। ये कहते हुए इमामन का दिल भर आया, आंखों में आंसू छलक आए। तारिक, मुगीस और दूसरे लोगों को बड़ा अफसोस हुआ। तारिक ने कहा, इमामन गम न कर, इंशाअल्लाह तुम्हारी बेटी को वापस लाकर तुम्हारे दिल को ठंडा किया जाएगा। इमामन ने कहा, मुझे आपकी ज़ात से यही उम्मीद है। तारिक बोला, कौन ले गया है आपकी बेटी को? इमामन बोला, हुजूर, जब से रासरक इस मुल्क का बादशाह बना है तब से लोगों के जज्बात, जानो माल और आबरू खतरे में पड़ गए हैं। वो इस दर्जा सियाकार है कि उसने इन लड़कियों की भी आबरू रेजी करना शुरू कर दी है जो बादशाह बेगम के पास तहजीब व तरबियत हासिल करने के लिए आती हैं। एक लड़की फ्लोरेंडा को, जो काउंट जूलियन की बेटी है, हवसकारी की भीड़ चढ़ाया गया है। तारिक बोला, हमको मालूम है। इमामन ने कहा, उसने मुल्क में कुछ औरतें और लोग छोड़ दिए हैं। वो जिस औरत या लड़की को हसीन देखते हैं लालच देकर और डरा धमका कर ले जाते हैं। तारिक ने कहा, रासरुख की उम्र क्या है? इमामन बोला, बुढ़ा है हुजूर, बुढ़ापे में खबीस को सियाकारी की सूझी है। तारिक बोला, लेकिन लोग इसे समझाते क्यों नहीं? इमामन ने कहा, हुजूर, हम यहूदियों की हालत काबिल रहम है। सबसे ज्यादा हम तीर सितम का निशाना बनाए जा रहे हैं। दौलत हमारी लूटी जा रही है, इज्जत हमारी पर डाका डाला जा रहा है। तारिक ने कहा, मगर वो तबाही और बर्बादी के साथ खेल रहा है। इमाम ने कहा, अल्लाह करे कि वो कहीं जल्द गारत हो। तारिक बोला, अल्लाह की गिरफ्त सख्त है, वो हर बदकार कौम को तबाह कर देता है। इमाम ने कहा, हम यहूदियों का भी यही ईमान है। तारिक ने कहा, तुमने ये नहीं बताया कि तुम्हारी लड़की को कौन ले गया है? इमामन बोला, शाह रासरक का एक मोतमद खास ले गया है, मैं उसका नाम नहीं जानता। तारिक ने कहा, क्या बहका कर ले गया है? इमामन, नहीं हुजूर, मेरे सामने और मेरे आदमियों की मौजूदगी में जबरदस्ती ले गया है। आह, जिस वक्त उसे ले जाया जा रहा था वो रहम तलब नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। उसकी मासूमाना निगाहें कह रही थीं कि इसकी इमदाद करूं और इसे इन दरिंदों से बचाऊं। इमामन का दिल भर आया, आंखों में आंसू डबडबाए, नीज उसका गला रंध गया। तारिक ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, गम न कर इमामन, देखो जब इंसान ज्यादा गमगीन, ज्यादा परेशान और ज्यादा मुतफक्किर रहता है तो वो कुछ नहीं कर सकता, और तुमको अपनी लड़की को रिहाई दिलाने के लिए अभी बहुत कुछ करना है। अपने दिल में जोश इंतकाम पैदा करो और जालिमों से इंतकाम लो। इमामन ने कहा, जरूर लूंगा। इंतकाम लेने के लिए तो मैंने उसी वक्त कसम खाई थी जब वो वैशी मेरी कुरातुलैन को मेरी आंखों के सामने ले गए थे। तारिक बोला, मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारी दिलगुदास दास्तान सुनने की फरमाइश करके तुम्हारे दिल को दुखाने का बायस बना। इमामन ने कहा, अगरचे इस रूह फरसा दास्तान को सुनाते हुए मुझ पर गमो अंदोह का गलबा था, मगर इससे मेरे गम का कुछ भार भी हल्का हुआ है। फातिह अंदलस तारिक बिन ज़ियाद सीरीज का सिलसिला जारी है। इससे आगे क्या हुआ अगली एपिसोड में आपको बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।